probably 90% of the people would have expected this. Yes. MA टू कैचअप, भाई मेरे को एक टाइट बॉल दिखना चाहिए, मेरे को वापस एंट्री दिखना मुश्किल है। चाहिए. Okay, हाँ। didn't all 8 9 of you actually think that? Yeah. यस सर, यस यस। Okay, now think how templated the minds have become because of it. एक टाइट बॉल दिखा कि नहीं कि that you now want to think of the next three tight balls. The 5 minute many a times may not have so much of a risk reward that a 1 minute may have. ठीक है, तो तुम्हारा जो पैटर्न होता है ये 5 मिनट या प्रीवियस डे हाई का, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन आउट. आइडियली क्या किया ना निखिल, तुमने तुमने 5 मिनट ओवरबी का भी कॉन्सेप्ट बताया. दैट इट इज नॉट, इट इज ऑल्सो कॉन्टेक्चुअल, इट इज बेस्ड ऑन हाउ दैट 5 मिनट इज प्लेस्ड राइट विद इन द कॉन्टेक्स्ट. व्हाट इज द आइडिया ऑफ इट? ठीक है, एक एक्सपेंशन जो फेल हो गया, क्या एक्सपैंड हुआ जो फेल हुआ? ओ नहीं, जो एक्सपैंड ही नहीं हुआ वो फेल हुआ नहीं, और फेल हुआ नहीं तो उसके विकल्प क्या है? अभी देखो, नाउ सी द कॉन्टेक्स्ट. तो से 24 में इट हैड अ बिग डिक्लाइन. ठीक है, was not doing too well. लास्ट रिजल्ट के बाद इट स्टार्टेड स्लाइटली मूविंग अप. सॉरी एक मिनट, यहां से इसका एक कैटलिस्ट बार था समवेयर इन से जून ऑफ 25. देन इट स्टार्टेड मूविंग अप एंड नाउ हैज स्टार्टेड बेसिंग ओवर द लास्ट 6 odd months. ठीक है, एक बार चाहिए तो रिजल्ट भी देख लेते हैं यहाँ तक कैसा था. This we were in Jan 26, right? See, so what we are seeing, this bar, if you see, is on 21st Jan 2026, right? ठीक है, अभी तक ये दिन पे टुडे इज द रिजल्ट डे. Okay. ठीक है, तो वी आर गोइंग इन द पास्ट, वी आर गोइंग इन जनवरी 26. ठीक है, दिस इज द रिजल्ट विच हैज कम इन अभी तक. ठीक है, ऊपर वाला जो दिख रहा है, पैट इज फ्लैटिश काइंड ऑफ. ठीक है, वाई ओ वाई देख सकते हो, बट ये है यहाँ पे. ठीक है, बट द सेल्स हैव रियली ग्रोन अप अ लॉट. ठीक है, Yes. बट पैट इज फ्लैटिश. ठीक है, नो दिस इज द फर्स्ट, यहां से ले बार बाय बार एनी कॉन. ठीक है, सिंपल कॉन्टेक्स्ट हियर. ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट टीपी बार. ठीक है, दिस इज योर प्योर कैटलिस्ट चेंज बार. एवरीथिंग व्हेन गोस राइट इन दिस. ठीक है, गोस. ठीक है, गेट्स इनटू एन अपर सर्किट. ठीक है, इज एवरीवन बुलिश? Yes. यस। बेस्ट केस सिनेरियो, यहाँ पे तो डाउट ही नहीं है कुछ भी. नहीं। ठीक है, ऑन डे 2. ठीक है, इज देयर अ डे 2 एंट्री फॉर एनीवन? यस सर, वी कैन। कर सकते हो। क्या क्या चाहिए डे 2 के लिए? और इज दिस टू एक्सटेंडेड एनफ? पहले दिन ही अपर सर्किट हो गया. डाउन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग शॉट मिलता है नेक्स्ट डे तो एंट्री ले सकते हैं। पुल बैक के लिए वेट करेंगे बिकॉज पहले दिन में बहुत भाग गया। हाँ, मैं वेट करूंगा। अच्छा, पुल बैक के लिए. अच्छा, तो इसमें सिनेरियो एनालिसिस लेते हैं ना. चलो, अगर ये ऊपर गया, डज इट गेट इवन मोर एक्सटेंडेड? यस। निखिल जैसे Yes. बोल रहे थे, सॉन्ग स्टार्ट होगा तो क्या होगा? ऊपर ही खुलना चाहिए ना, या तो यहाँ से ऊपर ही फ्लैट खुलना ऊपर चाहिए। भागने लगेगा. हाँ, ठीक है, वन ऑप्शन. बराबर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट इफ इट एक्चुअली गैप्स डाउन एंड गोज अप? और भी अच्छा है फिर तो। दैट इज अ मच बेटर प्रोबेबिलिटी. हाँ। ठीक है, यस सर। तो आइडियली जो तुम अक्षय भी पूछ रहे थे ना क्वेश्चन. ठीक है, एट एवरी सेटअप. ठीक है, तुम अभी ये चीट, लो चीट, पॉकेट पिवट, ऑल ऑफ दीस वी वर टेकिंग राइट. Okay, take in any other of your momentum setup. Okay, you'll have a first principle. You have an initial demand. ठीक है, you have a pause and you have a demand reduction. स्टैंडर्ड यही होता है, फ्लैग में वही यस होता है, वीसीपी वही है, रिवर्सल सेटअप्स, एवरीथिंग हैज दिस बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल. वो राइट। विनर विनी का एग्जांपल था ना, भाग रहा है 2 मिनट पॉज लेता है, फिर वापस भागना स्टार्ट कर देता है. दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल बिहाइंड एवरी मोमेंटम सेटअप विच इज देयर. राइट। Okay, Yes. now if I actually take in a day two, is actually what? It is the same setup on a lower time frame. यस। यस। यस सर। वही हुआ ना. तो now you don't need to understand whether day two applies. You just need to see whether there's a demand, pause, and resumption. Then you don't need to follow any candlesticks, right? You just need to see यहाँ पे everyone is bullish, no? ठीक है, अभी मेरे को पॉज कहाँ पे देखना है. पॉज क्यों देख रहे हो? जैसे तुमने टाइट कैंडल बोला ना, पॉज यू आर सीइंग सो दैट यू आर एबल टू एंकर एन एंट्री पॉइंट इजियर. राइट। ठीक है, अगर टाइटनेस आ गया या रिवर्सल बार आ गया, व्हाट डू यू एंड अप डूइंग? देयर इज अ पॉज
then there has to be a new set of participants coming with new money with urgency to get that momentum back. Yes. That is Yes. exactly what you're looking at, right? तो Right. तुम्हारा Right. first confirmation हो गया. Second confirmation is what you are waiting for. Hmm. Correct? ठीक है. Day two But possible? sir, Only with that. हाँ कुछ. I had a question कि why are we even calling it extended? Like अभी अभी इसने breakout किया है. सेम क्वेश्चन था मेरा भी। नहीं हो I'm just guessing whether it is extended. I'm not saying it is extended. I just asked whether it is. अच्छा okay. I just asked. It's not extended. If there was a day two, I would have taken. I very rarely do. Yeah. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है तुम ये एनालिसिस का ये एक्सरसाइज का फ्लॉ क्या एक्चुअली बताऊं इज दैट वी आर लुकिंग ओनली एट दिस स्टॉक विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर 10 stocks. Okay, would you take this stock the next day? Yes. That is a flaw in this exercise. ठीक है, that I know of. ठीक है, but right now for the bar by bar, let us just focus on this stock. Yes. Okay. ठीक है, चलो. ठीक है, now is everyone waiting for a pullback कि कुछ options दिख रहे हैं यहाँ पे? Full back. Full backs. अभी तो पुल बैक का वेट करना पड़ रहा है. Okay, is Consider there a a big pause play. in demand? अच्छा आ गए फिर. हाँ. Big play. Is it possible? थर्ड Is दिन is this day 3 better than day 2? तो उसमें तो day एक्सटेंडेड हो जाएगा ना Not बहुत ही। actually, sir. डिपेंड्स स्ट्रक्चर क्या है, अगर डे थ्री पे पुल बैक देता है तो व्हाई नॉट. हाँ, क्योंकि तो अगर मैं वही लॉजिक लगाता हूँ कि अगर डिमांड आना है पीछे पुल बैक या मतलब पॉज आना है, इज दिस विक दैट पॉज? हो सकता है. But sir, there is also built-up supply ना. हाँ, वैलिड. तो मैं कर क्या रहा हूँ कुछ? आई एम नॉट टेकिंग एन एंट्री एट ओपन, राइट? आई एम वेटिंग फॉर सम और द अदर लेवल टू बी टेकन आउट. So like we are waiting for like a gap up open, right? For day हाँ, 3. चलो अभी इसमें विजुअलाइज करते हैं. तुमको अभी वापस डिमांड रिजम्पशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है? वन इज अ गैप अप एंड इट स्टार्ट्स गोइंग अप. Yes. ठीक है, Yes. गैप अप इट कम्स डाउन देन स्टार्ट्स गोइंग अप. Yes. Yes. ओके, फ्लैट ओपन स्टार्ट्स गोइंग अप. Yes. So beyond a point what? Your open, a gap up becomes your first sign of entry. Okay. Correct? होगा क्या? A gap up and this going up is showing what? Compared to say a flat open and going up, compared to a gap up and going up. Is what? That the It first shows buy, the कि first tick is a lot more stronger. Yes. yes. ठीक है? But the probability, as you said, right, of it getting extended is also much higher. You may Yes. take both trades. ठीक है? But तुम्हारा execution दोनों केस में differ करेगा. So if I'm a Yes. day trader who is punching in very fast on a prop desk, I would want to get in if it is in a gap up situation. क्योंकि भाई जो पहला वाला आदमी डाल रहा है, ठीक है, even he knows that it is extended. But sir, what if gap down करके रिवर्स होता है तो ये वीक हैंड्स को थोड़ा आउट भी कर देगा. एंड अगर गैप डाउन करके रिवर्स हो रहा है तो इट आल्सो शोज कि ये और ज्यादा स्ट्रांग है. Okay, ठीक है, कर सकते हो, but is that too much of a pause or too much of an anticipation? Valid, it's not a Yes. wrong scenario. तो ये तीनों में फर्क क्या पता पड़ा? तुमने देखा तीनों के केस में you ended up giving less importance to how it is opening, but rather to how it is following through after the open. That was your strong start. Yes. And why did Yes. that emphasis come? Only because you were bullish over the last two. Your complete character change happened here. इससे ज्यादा Yes. bullish नहीं हो सकते थे ये बात पे. नहीं. ठीक है, और एक इसमें एडवांटेज क्या था पता है? इफ यू सी द रिजल्ट्स, पैट में तो कुछ तोड़फोड़ नहीं है ना. ठीक है, नहीं. तुम्हारा अर्निंग्स बढ़ा है. ठीक है, तो इफ यू सी, if it is actually even going up on average earnings, is it much better than it going up on very good earnings? यस. Yes. ये डे टू पे भी ले सकते थे वैसे इस दिन, डे टू ले सकते थे. कैसे मूव हुआ था? मतलब आज वाले दिन ही. ये जो गैप अप खुल के नीचे आया ना, हाँ, यू कुड हैव, बट तुमको ये उसके स्क्रीन बाद पे आया. बैठे रहना पड़ता. एक्चुअली अभी मैंने ऐसे 2 ट्रेड लिए हैं इसलिए बोला था.
हाँ ले सकते थे, बट देन दिस इज, अगर ये जा रहा है ना ऊपर, डे टू मेजरली क्या है ना विख्यात, इट्स मोर ऑफ अ वेलोसिटी ट्रेड, इट्स नॉट अ मैग्नीट्यूड ट्रेड मेजरली। मिलते हैं बट लार्जली इट बिकम्स अ वेलोसिटी ट्रेड और अ हाइब्रिड काइंड ऑफ। वो रिस्क फ्री हो जाते हैं फिर। रिस्क फ्री तो हो जाओगे यहाँ पे, अगर तो ये तुमको टाइट एरिया दिख गया ना, अभी 1 घंटे पहले बोला होता तो अक्षय इसको पॉकेट पिवट बोल देता। यस। ठीक ना? हाँ, चलो ठीक है। अभी है एनीवन फॉर द नेक्स्ट डे? No, I'll wait. नो। ठीक है, चलो देखते हैं। दिस वाज एग्जैक्टली द थर्ड सिचुएशन, राइट? यस। Yes. कैप डाउन। ठीक है, तो अभी आइडियली देखो, इफ यू वुड हैव एक्चुअली यूज्ड द स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फिल्टर, यू वुड हैव मिस्ड दिस। Yes. दिस स्टिल मूव्ड व्हाट, Yes. कितना, 3.944% ओनली। बट इफ यू सी, ये देखो, टेम्पो ऑफ द डे हैज बीन रीजनेबली ओके। दिस इज माय फर्स्ट बार, सी दिस। ठीक है, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, बट इफ आई एम रियली वांटिंग टू पुश एन एंट्री, यहाँ पे मैं एक्चुअली एनालिसिस क्या कर रहा हूं, दैट इवन एट अ हायर प्राइस द अर्जेंसी इज स्टिल कमिंग इन। So if I have to prioritize the stock, this becomes the 1% of the market. बस इसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे पर। हाँ शायद नहीं मिले, दैट्स ओके। अगर बहुत एंटिसिपेट करके फोर्स करके ले रहे हो ना निखिल, तो आ जाएगा। बट यस, if you ask me frankly, I would not take it because I would have better stocks probably on this day. Only if this is one of the few stocks that I really want to take an entry on with a buyer, will this come into a radar. Correct? चलो ओके, बट आएंगे ना। बट दिस अभी हो क्या गया, योर स्टॉक सिलेक्शन के इसमें यू आर जस्ट वांटिंग टू फोर्स एन एंट्री, राइट, एट अ गुड एंट्री पॉइंट। Hmm. आगे जाता, ठीक है, पॉज मी व्हेन यू वांट टू, मैं आगे जाता, ठीक है। हाँ, was this bar expected? Yes. नॉर्मल पुल By the way, बैक। this was budget day context देने के लिए, फर्स्ट फेस्ट। Okay. ठीक है, अभी सर अब जॉब करने को देखेंगे। अच्छा एक मिनट, आर यू गाइस स्टिल बुलिश और नॉट? Yes, sir. Yeah, yes, Yes. still bullish. Yes. 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 बहुत बड़ा बात नहीं है ये तो, क्या 3-4 दिन का मूव खा गया ना? But But contextually कितना, of नियरली like budget 7.5% डाउन, राइट? लिटरली ओपन इज इक्वल टू हाई। 3 दिन का मूव तो खा ही गया। बट ये एक्सपेक्टेड भी तो था ना बट इसका ये तो। हाँ एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड था क्योंकि बजट है इसके लिए। बजट ऑफ नो एस्टिमेशन बायर्स पार्शियली बुक भी करेंगे थोड़ा सा इवन द हाँ बजट डे। ओके, तो अच्छा अगर रोहित, ये अगर ऐसे होता, सपोज इट वुड हैव पुल्ड बैक स्लोअर, ठीक है, वुड दैट हैव बीन बेटर फॉर यू और दिस? वो बेटर होता। This one. दिस so वन। this one is much better. अच्छा भाई, जितनी तो भी बिल्ट ऑफ ये सप्लाई होगी एक साथ में निकल जाएगी ना। हाँ वही बिल्ट अप सप्लाई नहीं बट खत्म हो। ये भी तो हो सकता है ना, इस रेड बार को देख के जिनको नहीं बेचना था वो भी फेयर में और बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर थोड़ा सा भी लोअर ओपन हुआ तो लोअर देख के जिनको नहीं बेचना था वो और बेच देंगे। बट अगर स्लोली आता नीचे तो एटलीस्ट बायर इंटैक्ट रहते प्लस और भी ऐड करते लोग जब वो एमए पे आता तो। अच्छा But that's good ना कि like जिनको नहीं बेचना था अगर वो बट भी बेच रहे हाँ तो रिटेल तो सप्लाई जा रही डीलर है। वर्सेस जो इंस्टीट्यूशन सोचिए। हाँ तो रिटेलर बेसिकली जो भी थे वो मतलब शेक आउट हो जाते इस केस द में। कंसेप्ट ऑफ शेकआउट ये है ना, इंटेंसिटी इज व्हाट क्रिएट्स अ शेकआउट, यस यस। राइट? सर अगर वो जस्ट योरसेल्फ literally defeated such a popular concept yourself within 5 months. अगर ये बार आया होता ना, रिमेंबर हाउ मेनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस वुड हैव बीन हिट। राइट Yes. ठीक है, ये बार के दिन है ना, सब लोग हाहाकार मचाए होते काइंड ऑफ, एंड दैट इज हाँ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एट दिस।
राइट। ठीक है, बिकॉज ये जो ब्रूटस वाला बार था ना, दिस इज एक्चुअली अ ब्रूटस बार, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इट। Yes. हाँ हाँ Yes. एक्सपेक्टेशन तो होगी नहीं सही, ब्रूटस बार कैसे? नहीं, वर यू इतना बड़ा एक्सपेक्टिंग नहीं सच अ होना बिग बार? चाहिए इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन। मतलब बड़ा इतना बड़ा, मतलब हाँ ठीक है, इतना बड़ा नहीं बहुत है। बड़ा मैग्नीट्यूड। बार है वो। तो राधा तुम सर क्या अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे ना ऐसा, ईशान, कि यहाँ पे एक्सटेंडेड तुमको पता था, एट हाँ सम पॉइंट और द हाँ अदर यू आर वेटिंग फॉर दिस बार, यू आर नॉट फ्रैंकली एक्सपेक्टिंग दिस बार ऑल्सो। तुमको हाँ जब ये दिखा Yes. ना, तुम प्रोबेबली 90% ऑफ द पीपल वुड हैव एक्सपेक्टेड दिस, Yes. एम ए टू कैच अप। भाई मेरे को एक टाइट बार दिखना चाहिए, मेरे को वापस एंट्री दिखना मुश्किल चाहिए। है। ओके, हाँ डिडंट ऑल 8 9 ऑफ यू एक्चुअली थिंक दैट? Yeah. यस सर यस यस। Okay, now think how templated the minds have become because of it. एक टाइट बार दिखा कि नहीं, कि that you now want to think of the next 3 टाइट बार्स। यस बट सर। अभी एक्चुअली देखोगे क्या हुआ पता है? अगर वो टाइट बार आया होता, द प्राइस क्लोज्ड एट व्हाट, अराउंड 313। ठीक है, इफ हाँ योर टाइट बार जो तुमने फर्स्ट इमेजिन किया था ना फ्लैग मार के, ठीक है, हाँ प्राइस अभी भी वही भाव पे होता ना, प्लस माइनस 5 10%। हाँ राइट राइट। हाँ 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 ठीक है, सो नाउ एज अ पार्टिसिपेंट, aren't I more happy with this bar? यस जो मेरे को भाई 10 दिन बाद मिलने वाला था, इफ आई एम रियली बुलिश, आई एम नाउ गेटिंग इट राइट नाउ। टाइम बच गया। वन, ठीक है। यस। अभी इसका थीसिस एंटीथीसिस करते हैं, ठीक है, यू हैव सीन दैट नो। माय थीसिस can I इज, ask a question? फर्स्टली एम आई स्टिल बुलिश ऑन दिस और नॉट? यस। यस यस। यस यस। ओके, एनीवन हु इज नॉट बुलिश? Sir, I had a question. हाँ, नहीं Sir, नहीं, यहाँ पे एक like मिनट पूछ लेता हूँ, इज okay, एनीवन नॉट बुलिश? बिकॉज आई रिमेंबर ऑन फर्स्ट जैन नो वन वाज, सॉरी फर्स्ट फेब नो। फर्स्ट फेब। याद है बजट दिन क्या हुआ था? ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 3 4 महीने हुए। सेकेंड हाफ बहुत सेलिंग हुई थी। हाँ, हाँ हाँ, खुश बोलो। sir, I was asking कि यहाँ पे like collective system play out कर रहा है क्या? तो इतना हम्म, like collective like retailers ने जहाँ पे like profit booking की है, like collective system play out कर रहा है यहाँ पे इस बार पे। या यू कैन टेक इट ऑन दिस बार, अगर मैं ये बार पे एक्चुअली जाऊँ। ये देखो, दिस इज फर्स्ट फेब, ये वाला जो पूरा डिक्लाइन दिख रहा है, राइट? Yes sir. 30 थी this, ठीक है, ये दिख रहा है। Yes yes. दिस इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड सेलिंग ड्यूरिंग द डे। हम्म Hmm. ठीक है, तो कलेक्टिव विजडम कर क्या रहे हो ना, बेसिकली कलेक्टिव विजडम इज व्हाट, कंसेंसस, राइट? Yes yes. Match it with an liquidity edge, then you have a breakout, then you have a big price expansion. That is what it is ना। यहाँ पे दिख रहा है, Hmm. अगर मैं सपोज, चलो वॉल्यूम भी देख लेता है। अच्छा, ये वॉल्यूम है। अभी अक्षय, द वॉल्यूम्स आर लो और हाई एनफ फॉर यू फॉर द सेल। सर कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स वो ही है। हाँ, अगर ये वॉल्यूम सपोज ज्यादा भी होता, तुम्हारा हाँ इंटरप्रिटेशन चेंज होता। नहीं। अब नहीं होता सर, पहले तो हो जाता। हाँ पहले हो जाता। अब मतलब पहले, संडे के पहले कि आज के दिन? हफ्ते भर के पहले, हफ्ते भर पहले सर होता संडे के पहले। अच्छा, हाँ। सर एक और चीज है मतलब अगर इस समय अगर वो स्लो मतलब छोटे छोटे कैंडल बना के रेड बना रहा होता ना, तो आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा प्रोन होता फेल करने के, मतलब इस जगह पे जो ये एक बड़ा कैंडल बनाया रेड उसमें। तो तुम क्या बोल रहे हो, आइडियली क्या बोला पता है अक्षय? अगर वो धीरे धीरे आता, यू वुड हैव थॉट हाँ इट इज नॉन कमिटेड सेलिंग। यस विद उस दिस समय। इंटेंसिटी, राइट। नाउ यू आर थिंकिंग इट इज कमिटेड सेलिंग। यस That is why I told it is a Brutus bar, because you are not expected this kind of intensity or commitment on this day. राइट। ठीक है, now let me take the antithesis of it. ठीक है, यहां पे अभी उल्टा पड़ा। ठीक है, if they have attacked and the bulls counter attack, this is the strongest position that you could have of a bullishness. यस। Yes. ठीक है, अभी if I want you to, I put a gun on your head, ठीक है, अभी इसमें विजुअलाइज करो एंट्री कैसे आ सकता है। नेक्स्ट डे ये इसका लो ब्रेक नहीं करे, लो के पास में ओपन हो,
तो आप कर सकते हो एंट्री। लो के गैप पास अप ओपन हो, ठीक है। हाँ, एंड गैप वापस दो लाइक Gap गैप सिनारियो। डाउन, down. गैप डाउन होके रिवर्स कर जाए। ठीक है, चलो तीनों सिनारियोस लेते हैं, ठीक है। गैप डाउन होता है, ठीक है। इफ इट गैप्स डाउन, ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स गोइंग अप, हम्म, okay, then actually it may be bullish on the first instance, but it may face a lot of pressure यस। because then the follow हम्म, through power which is needed may be a lot more. राइट, First case, ठीक है। करेक्ट। Second case, if it gaps down and starts going down, हम्म, ठीक है, will I get a stronger case for participation discounting? यस, फियर में तो और ज्यादा स्टॉक भी लोग जैसे यस, बोलता है ना, हैज इट बिकम सो bearish that it is now bullish, यस, यस। ठीक है। अगर एमए फॉलो भी कर रहे हो तो चलो 21 पे आ गया, हम्म, ओके, देयर इज नो पैटर्न, आई एम स्टिल डूइंग राइट, आई एम स्टिल Yes. थिंकिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई ये केस में, ठीक है। तो अगर ऐसे करके नीचे आता है, देन व्हाट कैन, हाउ कैन आई एग्जीक्यूट? इफ आई एम ऑन द स्क्रीन, जैसे विख्यात बोल रहा था, तो ये जैसे वो यू टर्न दिखा था ना, इट विल एंड अप लुकिंग लाइक दिस, हम्म, ठीक है। इफ आई एम ऑन द स्क्रीन आई ट्रैक दैट यू टर्न, नहीं होगा तो मैं कहीं पे एक रीजनेबल लेवल के हाई पे बिड डाल के छोड़ दूंगा लिमिट ऑर्डर, हम्म, इट में गेट फिल्ड, इट विल विन माई एंट्री आउट, ठीक है। राइट। हाँ, व्हाट इफ इट ओपन्स फ्लैट? 1 मिनट और भी। एग्जैक्टली, ओके, किसने बोला तो 1 मिनट? विख्यात। तो क्या था क्या? ओके, वाई 1 मिनट, वाई नॉट 5 मिनट, वाई नॉट 15 मिनट? भाग जाएगा तब तक काफी ऊपर। परफेक्ट। सो मेरे को क्या चाहिए डिमांड कंफर्मेशन के लिए? व्हेन इट वाज डिमांड पॉज एंड डिमांड कंफर्मेशन, does a 5 minute or Urgency one of minute bulls. really matter? What I'm purely getting to is anticipation, right? हम्म, Now if, अगर सपोज यहां पे अगर खुलता है और इमीडिएटली ऊपर जाने लगता है, ओके, कैन आई कंफर्म इट विद इन द फर्स्ट मिनट itself that there is no follow through to the previous day? यस। ठीक है। इफ इट कंटिन्यूज, व्हाट इज माय वर्स्ट केस, कि सेकेंड मिनट पूरा रेड बार आके स्टॉप लॉस खा जाता है, हम्म। बट इज स्टिल द रिस्क रिवॉर्ड इन फेवर एट दिस हम्म, पर्टिकुलर इंस्टेंस, यस। राइट। यस। ओके। यही अगर मैं 5 मिनट तक रुक जाऊं, वाई? बिकॉज इफ यू थिंक दैट दिस इज द उल्टा बार, देन 5 minutes may taken a lot more of my move. या। The 5 minute many a times may not have so much of a risk reward that a 1 minute may have. यस, ठीक है, तो तुम्हारा जो पैटर्न होता है ये 5 मिनट या प्रीवियस डे हाई का, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन आउट। आइडियली क्या किया ना निखिल, तुमने तुमने 5 मिनट ओआरबी का भी कॉन्सेप्ट बताया, दैट इट इज नॉट, इट इज ऑल्सो कॉन्टेक्चुअल, इट इज बेस्ड ऑन हाउ दैट 5 मिनट इज प्लेस्ड राइट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे 5 मिनट अगर ऊपर ही भाग गया, यहाँ से अगर यहाँ तक भाग गया, देन इट मे नॉट बी वेरी रेलेवेंट, ठीक है। व्हाट इज योर एंटी थीसिस इफ इट ओपन्स फ्लैट? योर नीचे थीसिस, जाना शुरू करेगा। हाँ, फ्लैट होकर नीचे जाना शुरू करेगा। my antithesis is that it will not do anything. That is my biggest problem. आई डू यस। Yes. क्यों नीचे क्यों नहीं जा सकता? नीचे भी जा सकता है, बट नीचे जाएगा तो वो इंटेंसिटी के साथ जाना चाहिए ना। The हम्म। thing is, my antithesis is beyond the point that the intensity dies down. It may be on the upside or the downside, right? Because the action, if you see, अगर ये 2 दिन का एक्शन पकड़ोगे ना, दिस इज अ वेरी हाई एडीआर एक्शन, या। यस, ठीक है। दिस इज लिटरली क्या मतलब, मैं 80 के स्पीड पे हूँ, सडनली हैंड ब्रेक मार के गाड़ी को स्टॉप स्टिल कर देता हूँ 2 सेकंड के अंदर। That is my antithesis, right? And for हम्म। a momentum player, that is where the stock will go in a problem. राइट। यस। Why I'm taking this up with this particular group, right? क्योंकि हम लोग जितने भी ट्रेड्स ले रहे हैं ना, अगर वो देखोगे ना आपके ट्रेड लॉग में, ओके, सी हाउ मेनी स्टॉक्स वर एक्चुअली इन मोमेंटम, ठीक है। उपेंद्र याद है जब एक्सरसाइज किया था, ठीक है, हाँ कितने जी। स्टॉक्स थे जहां पे बेस हुआ था, मतलब मोमेंटम नहीं दिखा था, काइंड ऑफ इट वाज बिटवीन, बट अगर बहुत ज्यादा भाग गया था तो लिए नहीं थे क्योंकि वो बहुत हलचल वाला स्टॉक था। वो एमआई वाला जब एक्सरसाइज किया था ना, उसमें निकला होगा एमएफई केस में।
Is it making sense? कुछ doubt है? yes. Yeah. विख्यात? खुश? Yes, yes. No, Lakshmi sir, no doubt. anything? Which doubt? No, sir, no. Clear, no? Everything till now? Yes, yes. ठीक है, चलो. अभी कैसे? चलो next day ही play करते हैं. Let's take an entry itself. I'll tell you why, because this is also one of my favorite entries. तो yeah. ठीक है? ये देख. This is my first minute. ठीक है? Perfect? Yeah. ठीक है? Yes. अभी यहां से अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है, ठीक है? हम्म, Could you even have a better setup than this? No, I'll sir. tell you why, because this is a negative bar, right? थोड़ा गैप अप हुआ, ठीक है? तुमको अभी एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट दे दिया ना, ऑफ अ डिमांड पॉजिंग एंड देन डिमांड रिजम्पशन फॉर दिस हाई टू बी टेकन आउट. Yes. Yes. तो निखिल Yes, जो sir. बोल रहा था, नाउ अगर 5 मिनट हाई का भी रेलेवेंस हुआ, क्या कांट 1 मिनट हाई आल्सो बिकम अ लॉट मोर रेलेवेंट हियर? Yes. 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 ठीक है, चलो आगे प्ले करता हूँ. ठीक है, आई गेट रिकॉर्ड. सी, ठीक है. अभी अगर यहाँ पे लिया होता, राइट नाउ, व्हाट इज दिस अर्जेंसी एक्चुअली शोइंग? Position control. राइट, सो इफ यू सी दिस बार, अभी सपोज ये ले, आगे चलाओगे और जस्ट टेक दिस. नाउ डोंट यू थिंक दिस बार आइडियली इज इवन अ लॉट मोर बुलिश देन द ईपी सर्किट बार दैट केम इन? Yes. यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आए थे ना, दे हैव पुट इन मनी एट अ मच हायर पॉइंट विद अ लॉट मोर अर्जेंसी. यहाँ पे तो न्यूज आया था ना, यहाँ तक तो न्यूज डाइजेस्ट हो गया. Yeah. Yes, yes, yes. ठीक है, द वॉल्यूम्स में ऑब्वियसली भी मच लोअर, आई थिंक इतना ही है ना वॉल्यूम. आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई दिस मच लोअर. या ठीक है, बट द गाइज हु केम इन हियर केम इन विद अ वेरी सॉलिड डेडिकेशन टू बाय फ्रॉम द फर्स्ट मिनट इटसेल्फ. Right. तो ये Yes, जो sir. था, दिस वाज अ वेरी कैलकुलेटेड बाय, राइट? यू मे स्टिल क्लासिफाई दिस लाइक एन इमोशनल बाय. हाँ, Calculated उनको by. कुछ Calculated. के बारे में। ठीक है, अगर मैं ब्रेकआउट कर दूं, इफ आई जस्ट डिवाइड द टाइम फ्रेम्स एंड मेक दिस इनटू अ फ्लैग, यू विल एक्चुअली सी द सेम थिंग ऑन एन इंट्राडे इटसेल्फ, राइट? Yeah. तो द लॉजिक था ना, प्राइस फ्रैक्टल वाला, वीकली मंथली डेली का कोई फर्क नहीं पड़ता है. Hmm. इट बियॉन्ड द पॉइंट वेंट इन व्हाट, व्हेन वी लुक्ड एट इट हियर, 1 minute time frame was actually suiting our objective and context. Yeah. क्या, चलो आगे जाते हैं. ठीक है, now this gaps up and pulls back. Bullish, bearish? Bullish. Bullish, sir. Is this even stronger than the previous bar? Yes, sir. Yes. Yes. और ज्यादा हायर प्राइस देने को तैयार है वो. निखिल कुछ सोच रहे हो बोलो. नहीं, बट आई थिंक ये इवेंट बेस्ड था. आई थिंक ये ट्रेड डील का अनाउंसमेंट था, हाँ तो पूरा मार्केट ही 10% ऊपर था. yeah, this was the trade deal announcement. So we had this expansion and then we had this pause, right? यहाँ पे गैप अप खुला and the stock नीचे तो नहीं है, but it got into a pause. Yeah. आप एक काम और क्या करना चाहिए, just look at the market. मार्केट को जब हम लोग देखते हैं, और यदि आप मार्केट का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखें ना, तो you won't be able to guess that why this kind of. ठीक है, ये आपका ट्रेड डील वाला था, जिस दिन आपको ये है. तो पूरा मार्केट गैप अप था, तो ये भी गैप अप था, एंड देन वी हैड अ वाज काइंड ऑफ, यू कैन से कि थोड़ा नीचे आके द स्टॉक क्लोज्ड. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि व्हेन यू सी सम सच काइंड ऑफ वोलेटाइल एक्शन, राइट, तो एक चैलेंज जो यहाँ पे आता है वो ये है कि इस एक्शन का इंटरप्रिटेशन कैसे किया. ठीक है, व्हाट इज अ गुड एक्शन एट दिस स्टेज एंड व्हाट इज अ बैड एक्शन. तो एक रफ एस्टिमेट क्या लेना चाहिए, बिकॉज कंसिडर दैट द मैक्सिमम बाइंग प्रेशर आपका किस पॉइंट पे था. मैक्सिमम बाइंग प्रेशर आपका डे 1 पे था, जब आपका ये गैप अप खुला मिनट 1, राइट. मिनट 1 क्यों,
क्योंकि जनरली क्या हुआ था कि आई थिंक कि ये जो आपका ओवरनाइट न्यूज था तो हर आदमी बहुत बुलिश थे, राइट। क्योंकि हर आदमी बहुत बुलिश है तो इस वजह से जो मार्केट खुला, खुलते ही एकदम हाई पे सारे स्टॉक्स चले गए उस सिचुएशन। अब बहुत सारे स्टॉक के लिए ये जो लेवल होता है ना, ये आपके लिए एक प्रकार का मैक्सिमम, ये बोल सकते हैं जहां पे कि आपका मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट बनता है, अपवर्ड प्रेशर। 90% ऑफ स्टॉक्स इस हाई को तोड़ नहीं पाएंगे। ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं, अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू स्टॉक्स, जैसे आप समझ लीजिए कि आपके जो कॉटन वूटन वाले स्टॉक्स थे जिनके ऊपर काफी ट्रेड डील का असर हो रहा था, उनको छोड़ के काफी स्टॉक्स ने ये हाई लिया और वहां से वो स्लाइड कर रहे। तो इसका ब्रेकआउट खुद में एक ये है स्ट्रॉन्ग साइन। सिग्निफिकेंस, है ना। क्योंकि वो इस चीज को शो कर रहा है कि जो हायर पॉइंट बना है इट एक्चुअली गॉट रीच्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो वो खुद में एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप गैप डाउन देखते हैं, समझिए कि स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है एंड देन इट पोस्ट्स अ वेरी बैड अर्निंग्स, ठीक है, और स्टॉक एकदम गैप डाउन करता है, दैट बिकम्स अ पार्ट जहां पर कि गैप डाउन खुलता है या वो अपने एकदम जो गैप डाउन खुल के वो अपना लूज बनाता है, दैट बिकम्स योर मैक्सिमम पेन पॉइंट और अ मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। मतलब जहां पे उस स्टॉक के ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर डाला गया बट वो ब्रेक नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये सब रेफरेंस पॉइंट बहुत यूज में आता है जब आप मार्केट में होते हैं, लाइव मार्केट में होते हैं, शेकआउट्स आते हैं ना। तो ये सब जो आपके पॉइंट्स हैं, इस तरह के गैप अप्स गैप डाउन, ये बहुत अच्छे रेफरेंस पॉइंट है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो रिन्यूड डिमांड को शो करती है। यदि ये ब्रेकआउट हो रहा है इसका मतलब है वापस से डिमांड आपकी आ रही है, ठीक है। देन लेट अस सी, अब हम लोग इसके नीचे देखते हैं, ये प्राइस नीचे जाके इट टर्न्स। अनुराग आप आ गए? हाँ ठीक है, चलो। इज दिस बुलिश, गेटिंग मोर बुलिश? यस। अच्छा, वॉल्यूम की जरूरत है क्या किसी को भी? नहीं। No. श्योर? Yes. ये ज्यादा वॉल्यूम हुआ कम वॉल्यूम हुआ फर्क पड़ेगा? No. नहीं। नहीं। नो सर। ठीक है। जाए आगे? हाँ हाँ। Yeah. अभी एनीवन? वी कैन लुक फॉर वीक प्ले एंट्री सर। इतना बड़ा बिग बना है कुछ? नहीं इतना बड़ा तो नहीं। अच्छा मतलब ऐसा लाइक उससे साइज पे भी डिपेंड व्हाट करता इज है द क्या? आइडिया ऑफ बिग? ठीक है, एक एक्सपेंशन जो फेल हो गया, क्या एक्सपैंड हुआ जो फेल हुआ? ओह नहीं नहीं, समझ जो गया। एक्सपैंड ही नहीं हुआ वो फेल हुआ नहीं, और फेल हुआ नहीं तो उसके विक का क्या वैल्यू, अपार्ट फ्रॉम कि अगले दिन वो स्ट्रॉन्ग खुला या गैप अप खुला, उसके सिवा विक का वैल्यू क्या हुआ? बट सर यहाँ पे लाइक वी कैन एज्यूम कि लाइक वो बिग पे सप्लाई है, तो अगर सप्लाई पे ही खुल रहा है तो बुलिश नहीं हुआ थोड़ा? हाँ लेकिन बहुत छोटा सा सप्लाई है। क्या तुमको हाँ एक मतलब हाई स्टेक्स गेम क्या है, क्या यहाँ बुल या बेयर किसी के लिए भी एक हाई स्टेक्स गेम है? No. राइट। जब तक हाई स्टेक गेम नहीं है तब तक रिवर्सल क्या वैल्यू करेगा, ठीक गॉट इट। राइट। कंसिडर इट फ्रॉम दैट पॉइंट, राइट। ओके सर गॉट। पढ़े आगे। या सो नाउ अब यहाँ पे देखो कि तुमको विक नहीं मिला, राइट। लेकिन एक चीज यहाँ खुश देखो कि तुम्हारे लो से प्राइस गैप अप हुई है, राइट। फर्स्ट डे नीचे जाके टर्न हुआ है, लो से गैप अप हुई है। डज दिस शो स्ट्रेस? यस। है ना। और ये तुम्हारे इस हाई को, जो कि हम लोगों के लिए मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट बना हुआ, इट इज टेकिंग इट आउट, राइट। तो स्ट्रेंथ शो हो रहा है, यस। ठीक है। पॉज, बस। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या लग रहा है, किधर जाए? साइडवेज। तो देख चुके। ये थोड़ी इनडिसिसिव सिचुएशन है मेरे पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, और ये यहाँ से साइड पे जा सकता है। नीचे गया एंड इट रिवर्स्ड बैक, ऊपर आ। showing strength. Now this is a red bar.
और अब इस रेड बार का कारण देखने की जरूरत है। वी आर सीइंग कि यहाँ 3 दिन से मार्केट थोड़ा पॉज में, दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर इनटू द स्टॉक टू सम एक्सटेंट, राइट। थर्ड वाला बार इट इज लुकिंग लाइक द सप्लाई इज कमिंग बैक, राइट। हम्म अब पॉइंट ये होता है कि इस पॉइंट पे आप बुलिश हैं, बेरिश हैं, किस तरह आप इसको विजुअलाइज करें? बुलिश ओनली सर। सर बुलिश। ओके, क्यों बोले? सर बिकॉज FOMO कुछ है। ऐसा लाइक चेंज ही नहीं हुआ है कि लाइक ना ही कोई ऐसी कैटेलिटिक कैंडल आई है जिसके कारण मेरा बायस चेंज हो पाए। ये वो वाला नहीं है, एंगल्फिंग वाला कैंडल नहीं है जो दिख रहा था? हम्म एनकल्फिंग बट सर लाइक नीचे से भी थोड़ी डिमांड आई है ना। ओके। ना बढ़ा तो ठीक नहीं। है। cautious trade भी तो बट सकती है। अब इसमें डिक्लाइन हम लोग देख रहे हैं, शुरू में अपना वी हैड अ सेलिंग, वी हैड अ पॉज एंड वी हैड अ शेक आउट टू सम एक्सटेंट लास्ट के 3 कैंडल। मार्केट इतना भी बुरा नहीं था कि वी हैड दिस काइंड ऑफ शेक, बट ये 3 पावरफुल शेक आउट अपने को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको देखते हैं, क्या ये हम लोगों को किस तरह की सेलिंग लग रही है? क्या यहाँ पे प्राइस इतनी एक्सटेंडेड है कि लोग प्रॉफिट लेंगे? थोड़ी तो थोड़ी है, एक्सटेंडेड है सर वैसे। थोड़ी है। थोड़ी है, लेकिन क्या इनफ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए लोगों को एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं? क्या वो एक जगह ला रहे हैं? क्या लोग इतने फोर्स में हैं, नहीं फियर में कि उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं नहीं नो सर बिकॉज नो। थोड़ी नहीं। अर्जेंसी ऑफ मूव कम हो गई अपसाइड पे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं कि क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज म्यूटेड, राइट। लेट अस गो टू 1 मिनट। मेनली ये जो डिक्लाइन हुआ है ना, दिस हैज क्रिएटेड द मैक्सिमम डैमेज। से पहले सेलिंग थी एंड वी हैड रिन्यूड सेलिंग। तो कुछ हद तक हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक जो है थोड़ा थका हुआ सा लग रहा है, थोड़ा सा राउंड हाँ ऑफ सा होता हुआ राइट Yeah. थका हुआ सा राइट लग रहा हाँ. है, यस 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 राइट। ठीक है, चलो। अब यहाँ क्या होता है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए? दिस हाई इज अ बैरियर फॉर, हम्म ठीक है। नीचे गया, टर्न हुआ, ठीक है। ज्यादा नीचे भी नहीं गया, हल्का सा नीचे गया, टर्न हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनदर डे ऑफ डिक्लाइन। अच्छा, नीचे की तरफ ग्राउंड गेन नहीं कर रहा है, तीनों बार नीचे से बाइंग आ रहा है, मतलब देयर इज सम कंसिस्टेंट डिमांड दैट इज गोइंग ऑन। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग देखें तो इतनी ज्यादा बेरिश सिचुएशन नहीं है, बेरिश प्रेशर यहाँ पे था और 2 दिन जो है इट हैज टेकन पॉज, लेकिन नीचे से डिमांड अभी भी बहुत होपफुल है, अभी भी शो अप कर। अच्छा, लास्ट वन, इज एवरीवन नाउ लुकिंग एट अ फ्लैग? सबको टाइट बाल चाहिए ना यहाँ पे? यस सर। अब नहीं चाहिए। अच्छा, नाउ डू यू थिंक इज दिस क्या टर्निंग इनटू अ ट्रैप? हम्म बहुत ऑब्वियस हो रहा है, सर बट एंड ऑल्सो इज दैट ऑब्वियसनेस नॉन ट्रेडेबल और ट्रेडेबल? ट्रेडेबल्स। ट्रेडेबल तो है। ठीक है। आज का दिन तो सर ट्रैप किया होता ना, ये तो एक मतलब लिया तो होता कुछ लोगों ने। एक बार चला मूविंग एवरेज डाल लोगे? हाँ हाँ, अभी तो और लोगों ने लिया होता। हाँ हाँ यस। हाँ, एग्जैक्ट मूविंग। हाँ और स्लो डिक्लाइन हो रहा है सर एकदम, फ्री फॉल सर नहीं व्हाट है। आई यही चाहिए था ना रोए तो समय। हाँ। व्हाट आई एम थिंकिंग इज क्योंकि जैसे सर ने बोला कि डिमांड जो है वो थका हुआ लग रहा है हम्म। यहाँ पे। अगर इफ देयर इज अ supply absorption which happens, I mean, like some kind of a shakeout candle, that would be rather more better rather than this current scenario. तो मैं एक्चुअली मतलब उस कैंडल के लिए वेट करना चाहूंगा। ओके, वैलिड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। ठीक है, फाइन। ठीक है, एनीथिंग एल्स? इसमें वो जो चिराग सर का वो वाला था ना,
टाइटनेस, फिर नीचे जाता है और फिर उसके बाद इमीडिएट हम्म। रिवर्सल। हाँ हाँ। ठीक है। ओके ठीक है चलो आगे जाए जरा। हाँ। लो। लुकिंग टू आप ऑब्वियस। लोग मेगा बुलिश हैं। नो, बट टिपिकली मैंने क्या देखा है कि एमए पे जिसको बाउंस करना होता है ना, वो एक दो गेम पे कर जाता है, ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना, वो पक्का गिरता है बाद में। अच्छा तो बट इसको फिर कल ट्रेड करोगे नहीं करोगे ऊपर भागने लगा तो पहले 10 मिनट में ये नहीं, थीसिस मैं के साथ छोड़ मैं दोगे। वो जो रेड बार पे उन्होंने मार्क किया है ना, हाँ उसके बाद में देखूंगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैं पहले क्या करता था ऐसा, बट मैं अब नहीं करता। अच्छा अगर इतना पास है दोनों हाई रोहित पहले हाई और ये हाई में फर्क पड़ रहा है कुछ हार्डली नहीं एक बट का कुछ फर्क होगा ना उसमें। नहीं, मैं इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज इतना पॉज क्यों हो रहा है ज्यादा टाइट कैंडल्स में? क्या होता है कि लोग जिनको बेचना होता है वो बेच भी रहे होते हैं स्लोली। अच्छा तो आप मेरे को, टाइटनेस चाहिए बस ज्यादा टाइटनेस नहीं चाहिए मतलब नाप के टाइटनेस चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हाँ क्या होता है कि हम इसको ऐसे ही रीड करते हैं कि अच्छा ये लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो नहीं देखते कि जिनको सेल करना होगा वो सेल भी तो कर रहे होंगे ना यहाँ पे। ओके क्योंकि ठीक है। ड्राई वॉल्यूम में क्या होता है कि एक भी थोड़ा हल्का सा ड्रॉ डाउन आएगा ना, फॉर एग्जांपल अगला कैंडल इसका थोड़ा सा भी नीचे की तरफ खुला ना, तो एकदम शार्प डिक्लाइन आएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ वेट कर रहे होंगे, कुछ ने बाई कर लिया होगा, सब एंटिसिपेट कर रहे होंगे अच्छा एमए पे है, यहाँ से ऊपर जाएगा। जो ठीक है तो क्योंकि या सर दैट्स जो माय। लोग पोजिशनली भी इसको ट्रेड कर रहे होंगे आई थिंक उनका भी स्टॉप इधर थर्ड कैंडल पे होना चाहिए। तो हम्म। वो लोग भी अगर मतलब उससे नीचे का प्राइस जाता है तो उनका भी ऐसे हिट होगा। ओके ठीक है ठीक है चलो ठीक है एनीवन एल्स और कुछ है। ठीक है चलो फिर आगे जाए चलो। हाँ। ये तुम्हारा प्रीवियस डे हाई भी वैसे हिट हुआ है शायद वो भी शेक आउट हो गया। हम्म। हाँ, दोनों सेक्शन। हाँ हाँ अभी बताओ। और ये क्या है ना, ये एक्चुअली थोड़ा सा थिनली ट्रेडेड भी था। यहाँ पे हुआ ऐसा कि लोगों को ट्रैप करके स्टॉक सडनली कोलैप्स्ड। हम्म। इसमें बड़ी साइज भी थी उस समय अ, सर इस पे मार्केट एक बार देख सकते हैं क्या क्या कर रहा हाँ, था। ओके। मार्केट वाज आल्सो बैड। ओके। बट मार्केट बैड था बट ये स्टॉक को वैसा करना चाहिए था। ये हल्का सा जो है ना, उस समय में आज जितना लिक्विड है उससे थोड़ा सा कम लिक्विड था, इसलिए हम्म। स्पाइकीनेस ज्यादा था। अच्छा नाउ क्योंकि वेल मेरे आप पास एक ट्रेड था एंड देन आई रियलाइज दैट। अच्छा अभी नाउ आर पीपल मोर बुलिश आफ्टर दिस बार। यस सर। किसने बोला ना शेक आउट होना चाहिए था कौन था आई थिंक अक्षय था ना। हाँ मैंने हाँ बोला। अक्षय था ना यही चाहिए था ना तुमको। हाँ यस। 20 में बाउंस बट हुआ है मिड क्लोज हुआ है हाँ ठीक है तो नीचे से बाइंग भी है तो शेक आउट भी आ गया यही चाहिए था ना तुमको दिस वाज योर थीसिस ना। यस। ठीक है तो अभी बुलिश हो। अभी सर एक और कैंडल का वेट करना चाहूंगा मतलब अगर लेट्स से एक और कैंडल क्यों चाहिए टाइटनेस वापस जस्ट टू चाहिए। सी। नहीं नहीं, जस्ट टू सी कि वो फॉलो थ्रू है कि नहीं सेलिंग में। तो वो तो अगले बार पे भी आ सकता है ना। तो सॉरी सर। ऊपर एंट्री लाने के लिए और बुल्स को क्यों लेट कर दे। हाँ, वो भी वैलिड पॉइंट है। एक्सटेंडेड फील नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी, इससे पहले तक। एक्सटेंडेड किससे। नहीं एक्सटेंडेड तो नहीं। स्टार्ट फ्रॉम द मूव से लेके। जब से ईपी हुआ तब से। हाँ। अच्छा ठीक है। इसकी क्लोजिंग थोड़ी नीचे होनी चाहिए थी। अच्छा क्यों उससे क्या फर्क पड़ता। अम, ज्यादा बेयरिश कैंडल बनती तो मतलब एक्सपेक्टेशन फिर यही रहती ना कि यहाँ से और नीचे जाएगा। अच्छा ये बात ब्रेकआउट स्ट्रांग और जो होता। बजट डे वाला बाल था फर्स्ट फेब वाला उसमें सिमिलैरिटीज दिख रहा है।
हम्म सर सिमिलैरिटी। वो पहला क्लोज कॉन्टेक्स्ट था कि ऊपर जब हुआ है थोड़ा सा, इनिशियल प्लस बाकी इनिशियल सिमिलर बायर्स है। के लिए। ओके गो फॉर। कैरेक्टर पे ध्यान दो, सिर्फ ऐसे मत दो। क्लोज और ओपन से वो थोड़ा 5 रुपए 10 रुपए नीचे ले लो तो थोड़ी एज इक्वल टू बी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे इस स्टॉक को अब नई डिमांड चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है जैसे चिराग ने कहा ना, ये थका हुआ सा लग रहा है। अगर नेक्स्ट हाँ डे गैप अप होता है ना, तो यस आई हाँ। कैन एंटर, अदरवाइज आई इग्नोर। अच्छा, अगर उसमें जैसे था ना रोहित, वो वाले 1 तारीख को अगले दिन जब हुआ था, गैप अप तो नहीं हुआ था, मतलब या माइनर फ्लैटिश ओपन था और फिर ऊपर भागने लगे थे। हाँ, बट वहाँ पे इनिशियल जो बायर्स थे उनके लिए एक चेकआउट था, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये उतना सर्ज नहीं कर रहा है स्टॉक रैपिडली जितना ये पहले कर रहा था। तो कल मोस्टली अगर साइड में फ्लैट तो। ओपन होके ऊपर जाने लगा, वोंट दैट बी वैलिड? यस, अगर फ्लैट ओपन होके ये ऊपर जाता है तो यस आई कैन एंटर। निखिल क्या सोच रहे हो? उस पॉइंट पे थोड़ा उसका एसेट अच्छा था, इस पॉइंट पे फ्लैटिश हो चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड स्लो डाउन हुई है, नई डिमांड चाहिए मतलब। या नई डिमांड चाहिए। ओके। सिर्फ किस एंगल से देख रहे हो? ट्रेंड लाइन से तो नहीं देख रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं एसेंट और इससे देख रहा हूँ कि जो शेकआउट भी हुआ है उसके बाद उसका मतलब फॉलो थ्रू देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर डिमांड स्लो हो गई है तो सप्लाई की वजह से और गिरना चालू कर देगा वो। ओके, ठीक है। सर एक और पॉइंट है कि बिकॉज वी वर गोइंग अंडर द नोशन के बाइंग जो है वो थकी हुई सी लग रही है। बाइंग अभी भी मतलब हम्म इस कैंडल में भी मतलब अब तक बाइंग आई नहीं है, जो कंक्लूसिव बाइंग हम्म बेसिकली विच वी आर लुकिंग हम्म लुकिंग फॉर। तो इसीलिए आई थिंक मैं वेट करना चाहूंगा, मतलब जस्ट टू ठीक है, सी कि वो ऐसा कुछ कैंडल करना चाहिए। ठीक है। सो इफ एवरीवन agrees that the buying is obviously not strong as before, Yes. but Yes. can it still provide a good risk reward entry? ठीक है, मैं अपने अपने ही पॉइंट का काउंटर थीसिस, ठीक है, एंटी थीसिस। क्या पाएंगे इसलिए थकी हुई लग रही है क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं। Possible. एक रीजन बोल सकते हैं, प्लस आपको दिख रहा है कि उतना मोमेंटम में नहीं है स्टॉक, जिस तरीके से स्टार्ट किया था इसने ईपी मूव। तो हाँ। बट सर ये भी तो पॉइंट है ना कि ये इसमें जो बेसिकली अप मूव शुरू हुई थी वो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं शुरू हुई थी, रादर उन उसका अपना जो कैरेक्टर चेंज हम्म। बेसिकली ड्यू टू तो ईपी के होता क्या है कारण ना वो movement आया। कि एक पॉइंट पे जाके वैल्यू जो है उसको वापस से रिजस्टिफिकेशन के रिक्वायर, या हम्म, वैल्यू रिजस्टिफाइड भी है तो जो लोग बायर है ना उनको एक बार मतलब पॉज करके निकालने की जरूरत होती है, देन द प्राइस। तो सेम वैल्यू जो है इट कैन सस्टेन फॉर यू कैन से, यदि मान लो अभी ओला में कुछ अच्छा होता है और ओला कीप्स ऑन गोइंग अप 160 हम्म, जाए तो एक बार में थोड़ी जाए, वो हम्म, तो हम्म, रुक रुक गई। हम्म, तो हम्म, वो भी एक कारण हो सकता हम्म, है। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म आगे। हम्म। हम्म अभी सिमिलैरिटी दिख रहा है दोनों में? Yes. Yes. ठीक है? इसको सेटअप मत बना देना, कैरेक्टर ही बता। ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर बार बार बहुत जगह रिपीट होगा। इट विल रिपीट ऑल्सो ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम्स। पूरा तुम्हारा रिवर्सल का सेटअप यही इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज लिटरली व्हाट यू सॉ, राइट? डिमांड, पॉज एंड डिमांड। चलो आगे देखते हैं, चलो। हाँ, हम्म अच्छा, नाउ इज एवरीवन मोर बुलिश देन, मतलब इज द बुलिशनेस इज एट ऑल टाइम हाई? सर यस। Yes, sir. कि कौन कौन ईशान बोल रहा था ना एक्सटेंडेड है क्या? अभी अभी एक्सटेंडेड लग रहा है क्या ईशान?
अभी तो नहीं लग रहा। क्यों? अभी तो और ऊपर है ना। तो बीच में तो पॉज आया था। अच्छा, तो वो रीसेट हो गया लाइक तुम्हारा। हमला लाइक न्यू डिमांड इज कमिंग बैक इन। ओके, ठीक है, चलो आगे जाते हैं। हम्म। आगे हम्म। जाए। हाँ हाँ, you guys pause us when you want to. अब यहाँ बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ मिस किया होगा थे फ्रेंड। फिर गिरने वाला लगता है। अभी तो अब ये वॉर आ ईरान गया ना। वार शुरू हो गया। हाँ वो है। वॉर आ गया। अच्छा, अगर यहाँ पे जो भी पोजीशन था तुमको मार्केट ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया कहीं तो। हाँ, चलो। आगे जाए। हम्म, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप आउट हुआ था ईपीडी के बाद। हम्म। ठीक है। अच्छा, कोई है बुलिश अभी भी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, कि छोड़ दिया है? ये फॉल कंटिन्यू नहीं हो रहा तो बोली से रहेंगे, अभी कुछ ज्यादा चेंज नहीं है कैरेक्टर में। हाँ, हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है तुमको। Yes, sir. अब एंट्री हाँ। मिल सकती है, और अच्छी एंट्री, हाँ? और अच्छी एंट्री मिल सकती है अभी। अच्छा, ठीक है, चलो। और ये ऑल दो वीकेंड के बाद पूछता हूँ। चलो, हाँ, आगे। गया फिर। अब तीन ये तो लग बहुत रहा है है। डिस्ट्रीब्यूशन। Interchange हुआ। प्रॉब्ली ये वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज बार है जहाँ से राइट और लेफ्ट दोनों साइड अंतर है, जहाँ बुल्स ने हम्म। गिव अप कर। हम्म। ये एक अच्छा शॉर्ट और आउट हो गया। अच्छा, एक मिनट पॉज करना, चलो। यहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखना स्टार्ट हुआ। अभी नहीं हुआ। वो गैप गैप डाउन हुआ तो उसके आसपास अगर उसको ब्रेक करेगा ये तब बार थोड़ा देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा। ये बार आपका बहुत लोअर लो जा रहा है, ये वाला बार आपका ग्रीन बार को एंगल पे दिख रहा जैसे एकदम क्लासिक आरएस इन एक्शन ना। हम्म Yes, है। yes, आरएस वो yes. लाइन के बारे में थोड़े, आरएस इज अबाउट आपको बेसिकली प्रेशर, मतलब आरएस का कंसेप्ट होता है ना वो एफर्ट वर्सेस एफर्ट मार्केट डाल रहा है, इट इज पुटिंग प्रेशर, इज इट रिस्पॉन्डिंग टू दैट? इट कांट बी बेटर ना। ये देखिए कितना बड़ा डाउन बार है, इसका लो टूट रहा है, राइट? एकदम क्लीन डाउन बार है। यू आर नॉट इवन, इसका लो भी नहीं टूट रहा। दैट इज अ साइन ऑफ एक्यूप्रेशन। ये वो भी है ना, ओनील का फर्स्ट 50 डीएम में टच। हाँ, जेड 50 है ना, चलो। रेड। हाँ, ठीक है। अभी किसी का सेटअप बन रहा है यहाँ पे? नहीं, नो वन इज बुलिश। सॉर्ट ऑफ ऐसा सेटअप ही लग रहा है चिराग सर वाला भी। टाइटनेस के बाद एक नीचे की थोड़ा। तरफ हाँ, एक्सपेंशन अच्छा, था। हाँ। अभी भी लग रहा है। हो सकता है क्योंकि ये यदि यहाँ पे खुला ना तो ये हम्म। एक अच्छा सेटअप है। ओके, आई लास्ट समथिंग। यहाँ पे सप्लाई एब्जॉर्प्शन दिख रहा है कि डिमांड दिख रहा है? अब डिमांड देख रहे हैं सर। Demand. वॉल्यूम डालने की जरूरत हो रही है किसी को अभी तक? नो सर। No, Sure? no, sir. नो। No, sir. अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ठीक अभी है, बताओ, अभी भी डिमांड दिख रहा है, सप्लाई आ रहा है? डिमांड। Demand. डिमांड देख। डिमांड। शेकआउट होने का चांस लग रहा है? हैज इट बिकम टू टाइट? मतलब अभी टाइट तो तो नहीं लग पहुंच रहा नहीं सर। पाओगे लो ऑफ द डे टाइप्स। यहाँ ज्यादा लोग इंटरेस्टेड इसलिए नहीं ना, इसलिए शेकआउट की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि मार्केट एक तो हाँ। खराब है। हम्म। दूसरा क्या है कि आपका मतलब मार्केट खराब होने और न्यूज की वोलेटिलिटी की वजह से ज्यादा लोग डाउन, हाँ। तो शेकआउट ज्यादा नहीं होगा। दूसरा बट पॉसिबिलिटी क्या है कि सप्लाई एब्जॉर्प्शन भी तो हो सकता है ये। ये सप्लाई एब्जॉर्प्शन ही है मेरी नजर में, तो हम्म। सिवाय यदि मैं एक्यूमुलेशन बोलूँ तो ये दो बार स्टैंड। हाँ, सो कैन आई कीप एन एंटीथेसिस? कौन था सप्लाई एब्जॉर्प्शन हुआ सेट? सॉरी। मैंने बोला था। अच्छा, निखिल। तो अगर सप्लाई एब्जॉर्प्शन है, देन डज अ टाइट एंट्री मेक सेंस?
और कैन आई जस्ट टेक अ वेरी स्टूपिड एंट्री, वहां पे एक सिंगल लाइन मार देता हूँ, ठीक है, जो भी टॉप है, से 370 हाँ टाइप्स, टॉप ठीक पे। है, वहां पे ले लेता हूँ, ठीक है, द वर्स्ट केस एंट्री पॉसिबल, ठीक है, इट इज फॉर व्हाट, जस्ट फॉर गेटिंग अ डिमांड कंफर्मेशन, राइट? करेक्ट। ठीक है, बिकॉज द सप्लाई एब्जॉर्प्शन हैज कम बट आई एम वेटिंग फॉर द डिमांड टू कम। वन वे टू डू इट इज टू बिड हायर, या करेक्ट, आई मे नॉट गेट अ टाइट स्टॉप लॉस, बट कैन इट बी अ पायलट पोजीशन स्टार्टर फॉर मी, क्योंकि आई मे स्टिल थिंक कि डिमांड अगर आएगा तो सस्टेन्ड आना चाहिए यहाँ पे। जितना भी फॉल करेक्ट। हुआ है ये मार्च में, दैट इज बिकॉज ऑफ एन इवेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टॉक। या इट इज शोइंग आरएस, ठीक है। सो कैन अ टाइट एंट्री ऑल्सो बी अ फ्लॉ इन मेनी टाइम्स? या इट कैन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था पता है? तुम आइडियली क्या दिख रहे हो? यू आर बैलेंसिंग बिटवीन एंटिसिपेशन एंड कंफर्मेशन ऑलवेज, एंड देयर विल बी टाइम्स, जैसे वो फर्स्ट फेब वाला बाल था ना, वेयर योर एंटिसिपेशन वुड हैव वर्कड बिकॉज द रिस्क रिवॉर्ड वाज सो मच इन योर फेवर, क्योंकि वो स्ट्रेच था ना, इट्स लाइक एन इलास्टिक बैंड। तुमको हम्म। पता है कि थोड़ा भी वो छूटेगा, यू विल बी एट एन अर्ली पॉइंट एंड द प्रोबेबिलिटी इज इन योर फेवर। बट व्हेन द इलास्टिक बैंड इज ओनली इन द मिडल, द टेंशन इज नॉट मच, ठीक है, देन इट मे मेक सेंस टू वेट फॉर द कंफर्मेशन, गेट इन अ लेटर एंट्री। या उपिंदर, रोहित, विख्यात, यस यस। लक्ष्मी, मेक सेंस? और कुछ या डाउट अभी तक? नो ठीक नो। है, तो अगर मैं एकदम बेवकूफी वाला एंट्री डाल सकता हूँ यहाँ पे 370 पे? इसके हाई पे भी बाय किया जा सकता है ना, जैसे हाँ, आज ओला वाला ट्रेड था, आजकल हाँ मैं वो इस हाई तरह भी के ले लो, छोटे हाँ ग्रीन ज्यादा बार्स फर्क लेने नहीं, की हाँ। बहुत हाँ कोशिश। सेम लाइक ओला, यस। इनफैक्ट टाइट एरिया की बात, यदि आपको माइल्ड ग्रीन बार दिख रहा है इस तरह का विच इज सॉलिड, उसके नेक्स्ट डे बहुत इजी ट्रेड्स सक्सेस अभी रेट इसका में आप देख एंटीथेसिस बोलूं, यहाँ पे तुम्हारा पैटर्न काम कर रहा है ना, ओनिल फ्लैट बेस करके या वन लाइन मार्केट डाल देता है ना यहाँ पे। सकते। फ्लैट बेस। फ्लैट बेस नहीं है हाँ एक्चुअली, एक्चुअली फ्लैट बेस नहीं है, हाँ बहुत लिमिटेड टाइम स्पेस पे है, बट आई कैन फिट इन अ ट्रेंड लाइन। हाँ वो बस। ठीक है, चलो आगे। आगे। अभी यस सर। मैं पसंद करता यदि ये स्पाइक कर जाता, बट इनफैक्ट मार्केट का कॉन्टेक्स्ट लेना हो विच गैप डाउन हैड मूव डाउन एंड हम्म, Actually, I bought this at April 6th, sir. I bought this one. अच्छा, ओके, गुड। आर यू स्टिल इन इट और नो? Yes, sir. I'm in it still. अच्छा, गुड। अच्छा, सो यू ऑलरेडी नो द मर्डर। हाँ, अच्छा खुश, अब यहाँ पे डे टू एंट्री देखोगे, बिग प्ले यस सर, वही पूछने वाला था, यहाँ पे भी प्ले लेगी कैन सी है। बना नहीं वैसे। नहीं, अभी एंट्री है? अच्छा, अभी एंट्री है इस बार के ऊपर? हाँ Yes, sir. नहीं सर। कि और दो तीन टाइटनेस वाला बाल चाहिए फिर वीसीपी बनेगा? थोड़ा लाइक एमएस से स्ट्रेच लग रहा है, तो लाइक ऐसा कन्विक्शन नहीं आ रहा। हम्म, एमएस से स्ट्रेच लग रहा है थोड़ा सा मुझे, इसलिए अच्छा, कन्विक्शन नहीं आ रहा। एमए से स्ट्रेच लग रहा है, ओके, ठीक है। तो वही ना, इनडायरेक्टली फिर दो तीन कंसोलिडेशन ही चाहिए ना कुछ। हाँ हाँ हाँ, लाइक थोड़ा पॉज चाहिए थोड़ा। हाँ तो भैया, ठीक है, तो अभी तक डिमांड इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर यू, लग नहीं रहा है। डिमांड इज सफिशिएंट बट लाइक अर्जेंसी कम है। अर्जेंसी कम है तो अर्जेंसी का एंटीडोट इज कंसोलिडेशन। तो मार्केट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे क्योंकि तो तुम बोल रहे हो ज्यादा अर्जेंसी चाहिए कम होता है, और उसको सॉल्व करने के लिए तुम बोल रहे हो कि और दो बार रुकना चाहिए। हम्म, सेमी सर्कल ही घूम घूम रहे थे ना वापस एक्चुअली तो। अब जैसे
डोंट वरी, फर्स्ट है, ऐसा एक सेशन में पूरा वाइप आउट नहीं हो जाएगा, लगता है टाइम। सिक्स्थ वाला एंट्री बेस्ट था। अभी प्रॉब्लम ये है कि वो लास्ट हाई के पास में तो ओवरहेड सप्लाई आ सकता है। ओवरहेड सप्लाई आ सकता है, ठीक है चलो। I'll take entry. ऑन व्हाट डे हाई? क्या Yes, sir. एंटीसिपेट हो सकता है? कैन इट गो डाउन एंड रिवर्स अगेन? डू वी रियली नीड टू टेक अ बाय ऑन द हाई? Yes, sir. यहाँ पे भी थीसिस एंटीथीसिस लगाओ ना। योर बेस्ट केस इज एक्चुअली अ पुल बैक। या Hmm. Yeah, that is the base case. Yes. करेक्ट, ठीक है चलो Hmm. आगे जाए चलो। Sir, हाँ हाँ लक्ष्मी। how Dan Zanger would have taken the trade, sir? He just marks the line and he will take the entry, right? यस, On the top right. We yeah, can on also that take like that. the candle say which Akshay would have called as pocket pivot, right? He would have taken probably there or here. Yes. Yes, sir. Yes. आपको एंट्री देखिए। Also here probably Lakshmi. Yeah. हम्म, अभी एक अप एंड हैंडल दिख रहा है किसी को सडनली? ठीक है, वो कब दिखा पता है? ब्रेकआउट होने के बाद। Yeah. Yes, sir. Actually, sir, ये जो लास्ट थ्री कैंडल्स है, इट इज शॉर्ट ऑफ जो अभी ओला ने किया है, आई थिंक, मतलब नॉट ऑन दैट मैग्नीट्यूड बट सिमिलर टू दैट। हम्म बेसिकली बेस हाई को, मतलब वहां से रिजेक्शन आया, देन फिर से डिमांड चिकन हुआ और वो हम्म। बेस से बाहर गया। थोड़ा कैरेक्टर डिफरेंट है बट आई कैन गेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। हाँ हाँ ठीक है चलो, हाँ आगे जाए चलो। गो अहेड। हाँ यहाँ पे भी सर डे टू देख सकते हैं, राइट? या, यप। अच्छा बाय द वे द रिजल्ट इज कमिंग सून, नेक्स्ट दिख रहा है 5 दिन। हाँ, थोड़ा आगे चाहिए तो पुश करते चला, लेट देम इंटरव्यू। ठीक है, ये हम्म रिजल्ट है। यहाँ पे विक प्ले दिख सकता है यदि रिजल्ट जो है वो आ गया होगा। ठीक है, नहीं मतलब पहले दिन पे ही था रिजल्ट। ठीक है, अच्छा नाउ इज दिस मोर बुलिश और बेरिश? रिजल्ट के बाद इट वाज ऑलरेडी अप, नाउ इट हैज नॉट फॉलन, सो इज दिस सेलिंग व्हाट टाइप? कमिटेड, नॉन कमिटेड? नॉन कमिटेड Non-committed. सेलिंग। नॉन कमिटेड। non-committed. Does it feel like it may get committed? Does the action look like that? I'll tell you in the Not much. context because there's a result. क्योंकि result is a new event, right? Which has happened there. The perception which was there 2 days back is not the same perception right now. तो नए इंफॉर्मेशन के साथ भी ज्यादा कोई ड्रास्टिक एक्शन नहीं है ऑन योर बुलिश कॉन्टेक्स्ट। बट सर यहाँ पे लाइक वी कैन आल्सो assume कि लाइक स्टॉक पहले से लाइक गुड वॉल्यूम से भाग रहा था, तो किसी इनसाइडर को पता होगा पहले से कि रिजल्ट्स विल बी गुड। हाँ हो सकता है, सो दैट इज इवन बेटर नो। यस। सो लाइक वही कि यहाँ पे बेरिश बायस तो नहीं बन रहा फिलहाल। हाँ कि यहाँ पे लाइक बेरिश बायस बायस तो नहीं बन रहा फिलहाल स्टॉक के लिए, लाइक स्टिल हाँ बुलिश। नहीं बन रहा बोल रहे हो ना, कि पूछ रहे हो? या हाँ नहीं बन रहा नहीं है नहीं ना। बोल रहा इट हूँ इज बोल रहा लाइक आई हैव रेज्ड एंड यू हैव फोल्डेड नो। हूँ या। मैंने रिजल्ट के टाइम पे रेस किया तुमको एंड यू हैव नॉट काउंटर्ड इट, यू हैव नॉट कॉल्ड इट। यस। चलो आगे जाए चलो। हाँ हाँ चलो मिल गया फ्लैग। अभी तो वी कैन लुक चलो एट चिराग दिस वाला एंट्री भी मिल गया। चिराग सर वाले हाँ सेटअप। correct, sir. Setup. नो। अच्छा यहाँ पे विल डंप एंट्री वर्क अगेन? यस। Yes, sir. Yes. Yes. हाँ ये अपने ही रंग में। हम्म In fact, dumb entry will work far better in such case. ट्रिगर। यहाँ क्या होता है ना, जब ये टाइट एरिया बनता है तो
व्हेन यू रीड द बुक दे विल शो कि देखो इतना अच्छा टाइट एरिया हाँ। बना, और तब तक में ये ऐसे टाइट भी हो जाएगा, और लेकिन तब तक में आपका 5 स्टॉप लॉस पे जा चुका होगा। ये दिख रहा है प्रैक्टिकलिटी। नाउ व्हेन द डिफरेंस इज व्हेन यू गो टू टाइट, राइट? ठीक है, यू आर एंटिसिपेटिंग एट टाइम्स टू मच एंड रिस्किंग अ शेकआउट। तो फर्क क्या पड़ेगा पता है आपको? 200-500 रुपए का एंट्री प्राइस में फर्क पड़ जाएगा, बट you need to be precisely at the right second or the minute for it to break out. Okay, you may afford to do it, but if you are not unable to afford to do it, sorry, if you are unable to do it, then still a dumb entry may make sense. क्योंकि मैं लॉजिक क्या कर रहा हूँ? आई एम स्टिल प्रायोरिटाइजिंग मोमेंटम ओवर माई एंट्री, राइट? तो ठीक है, इसमें कितने सारे एंटिसिपेट स्टॉक्स कर होते हैं सकते where हैं we एंट्री। want a great entry and we have lost out on the moment. या कोई कोई कुछ बोल रहा था इंटरव्यू। मैं पूछा इस पे एंटिसिपेट कर सकते हैं एंट्री, क्या? कि मतलब ब्रेकआउट डम होगा? एंट्री की हाँ ब्रेकआउट के लिए एंटिसिपेट कर तुम सकते हैं तो इसको। ये एंटिसिपेट क्या कर रहे थे यहाँ पे ईशान? यही कि सिर्फ ब्रेकआउट होगा ना? हाँ। तुम प्रिसाइज पॉइंट एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे ना? और वो तुम ब्रेकआउट क्यों एंटिसिपेट कर रहे थे? पहले डिमांड दिख रहा है, अभी यहाँ पे पॉज दिख रहा है। हम्म। तो अगर तुम यहाँ पे लेते पिछले 3 या 4 बार में, क्या फेल होता? तुम्हारा एंट्री फेल होता ना, स्टॉक फेल नहीं होता। हाँ। करेक्ट। हाँ नहीं मैं वही पूछा था, मतलब कि ये एंटिसिपेट कर सकते हैं अपन कि किस कैंडल से पहले मतलब ब्रेकआउट होगा। हाँ, तो डम अगर एंट्री तो पिछले के वर्क पांच करेगी दिन इसमें। देखो, इफ यू सी द 5 days प्रीसीडिंग द ब्रेकआउट, ठीक है, इट कुड हैव बीन डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट एग्जैक्टली व्हेन इट वुड हैव, क्योंकि तुम ऐसा कंटिन्यूअस हॉक जैसे तो स्क्रीन पे नहीं रहोगे ना। The point of a confirmatory entry was what? It is only a lot more time efficient and effort efficient. You don't need to keep on tracking the stock daily. The stock has to win your entry. Correct? क्योंकि कोई आना चाहिए ना जो बड़ा ऑर्डर लेके जाएगा उसके ऊपर, बिकॉज यू आर नॉट द स्ट्रॉन्ग हैंड, यू आर स्टिल विद अ स्टॉप लॉस, यू आर स्टिल अ वीक हैंड। हम्म। On Sempro, same thing happened to me. So I stopped her 2 times and then I missed the move. And this is the exact flaw which happens with a tight area. Because you Okay. keep on anticipating a tight area के अंदर tight area which never moves. And you then want to be at the precise point when it moves and it may often not. तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं 5 बार लेते रहूंगा, इवन इफ इट स्टॉप्स मी फॉर द 4 times, आई विल गेट इट राइट ऑन द 5th time and the others will work. Okay, it looks good in a book, but will you keep on trading the stock for 5 times? No, sir. You'll move on to some other Yeah. stock. There are stocks. So then इनफैक्ट दो this, बार स्टॉप आउट हो गए या स्टॉक से खुन्नस आने लगेगा, तुम देखोगे भी नहीं फिर उसको। yes, इमोशनली same वो thing. Yes. अफेक्ट होता है उससे। इसका तेल भी नहीं खरीदोगे फिर। हाँ। Then in this scenario, it's better to take dumb entry and a breakout. It makes sense. So again, there's a context, right? There were points in it before, Lakshmi, where we took in an anticipative. Here we took in confirmatory. What did Yes. we prioritize upon? What is our risk reward efficiency there? Correct. So there may be times where it may make sense to wait for confirmation. There were times when it was stretched enough to go for anticipation. So it was never about stop loss or entry point. It was purely about at what point does demand and supply lead to a situation where it is providing you the most risk efficient entry. Yes. Correct? Sure. Okay. हम्म, हाँ सर, चलो आगे ले लें इसको। थिंक हाँ okay. ठीक है, अभी देखते हो आई थिंक कौन था एक बार एंड तक ले लो चिराग, किधर ठीक। तक गया देखता हूँ, अभी तो लाइव आ ही जाएगा। इट्स व्हाट 550 राइट? वेयर डिड वी स्टार्ट? 270 और या हाँ ईशान एक्सटेंडेड था उस समय जब तुमने वो लाइन मारा था? तो अभी लास्ट उस पे जो मारा था अभी। हाँ, वो जो जहाँ पे चिराग का एक वाइट लाइन है ना, 380 के आसपास। ठीक है, दैट इज वेयर यू एट फर्स्ट सेड इट मे हैव गॉटन एक्सटेंड। हाँ। हाँ। ठीक है, अभी यही मूव्स अगर तुम प्रीवियसली जाके कोविड वोविड पे देखोगे ना, द बिग विनर्स, या एमटार देख लो, ठीक है, कुड यू हैव एवर थॉट इट वुड मूव सो मच? स्टरलाइट विल इट मूव सो मच? एचएफसीएल विल इट मूव सो मच? यू कांट।
it is human wise very difficult to imagine such big up moves. And that is the problem, is that you're intelligent with it. That's the problem. You need to be intelligent enough when to be dumb to follow just the momentum of it. ठीक है, तो अभी ये persistently चल रहा है, राइट। करेक्ट। तुम अगर हर बार सोचोगे ना कि और कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, दैट थॉट विल ऑलवेज लीड टू अ सेल डिसीजन। नहीं सर, उसके साथ अपन ये देख रहे थे ना वापस एंट्री के लिए, अगर नीचे से ले रखा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यू जस्ट राइट इट अलोंग। हाँ, तो तुमको क्या वापस वो से पॉइंट पे एक्सटेंडेड दिख रहा था, दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली? हाँ मतलब उससे जस्ट पहले थोड़ा, वो 3-4 कैंडल पहले दिख रहा था कि वो उस टाइम पे एक्सटेंडेड है। अच्छा, ओके, ठीक है, फाइन। ठीक है, सो ठीक है, सो द पॉइंट इज, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, व्हाट वर वी एक्चुअली डूइंग, दिस इज अ प्योर विजुअलाइजेशन काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज, where you go through each, keep on repeating of what demand, supply, buyer, bull characteristics you're seeing, and then keep on visualizing how you would act on that. ठीक है, अभी इसमें ये जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट लिया है ना, वील कीप ऑन एडिंग मोर कॉन्टेक्स्ट टू दिस ऑन डिसीजन मेकिंग। तो अभी आज जो कर रहे थे, देखा, वी वर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट एनी क्या चार्ट एनालिसिस, वी वर एक्चुअली गोइंग थ्रू डिसीजन अपॉर्चुनिटीज बार बाय बार। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ बार बाय बार एनालिसिस इज। इट्स नॉट चार्ट, इट इज योर डिसीजन मेकिंग।